बाली किष्किंधा का राजा था। उसके भाई का नाम सुग्रीव था। यदि किन्हीं भाइयों के बीच झगड़ा होता है तो हम उन्हें बाली और सुग्रीव कहते हैं। एक दिन दुंदुभी नामक एक असुर ने बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी। बाली ने दुंदुभी को मार डाला और उसके मृत शरीर को दूर फेंक दिया। वह मृत शरीर ऋषि मतंग मुनि के आश्रम में जा गिरा। इससे क्रोधित होकर ऋषि मतंग मुनि ने बाली को श्राप दिया कि यदि वह कभी भी ऋष्यमुख पर्वत पर कदम रखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दुंदुभी का एक पुत्र था जिसका नाम मायावी था। एक दिन मायावी ने बाली को चुनौती दी। जब उसने बाली और सुग्रीव को साथ देखा तो वह डरकर एक गुफा में भाग गया। बाली उसका पीछा करते हुए गुफा के अंदर चला गया। बाली ने सुग्रीव से कहा कि यदि वह वापस आए तो गुफा के द्वार पर ही रुके। सुग्रीव ने कई दिनों तक अपने भाई का इंतजार किया। एक दिन उसे गुफा के अंदर से राक्षसों के हंसने की आवाज सुनाई दी और गुफा से खून बाहर निकलते देखा। सुग्रीव को लगा कि बाली मारा गया है, इसलिए उसने एक पत्थर से गुफा का द्वार बंद कर दिया। लेकिन बाली ने मायावी को मार दिया था। गुफा बंद होने के कारण बाली बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाया। जब बाली वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी अनुपस्थिति में सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया है। बाली ने सुग्रीव को बहुत पीटा और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। बाली से अपनी जान बचाने के लिए सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर भाग गया। बाद में श्री राम ने एक ही बाण से 7 सप्तशाल, मद्दी के वृक्षों और एक पत्थर को भेद दिया। इस प्रकार राम ने सिद्ध कर दिया कि वे बाली को मार सकते हैं। राम के भरोसे पर सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध के दौरान बाली ने सुग्रीव को बुरी तरह घायल कर दिया। राम ने बताया कि उन्होंने बाण इसलिए नहीं चलाया क्योंकि बाली और सुग्रीव एक जैसे दिख रहे थे। राम ने सुग्रीव को दोबारा युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया और पहचान के लिए उनके गले में गजपुष्पी की माला डाल दी। सुग्रीव दोबारा किष्किंधा के द्वार पर गया और गर्जना करते हुए बाली को युद्ध के लिए ललकारा। तारा ने बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए न जाने की सलाह दी। उसने बाली को श्री राम के आगमन की याद दिलाई। बाली ने कहा कि वह सुग्रीव को नहीं मारेगा, सिर्फ उसे सबक सिखाएगा। साथ ही उसने कहा कि राम इक्ष्वाकु वंश के हैं, इसलिए राम के साथ उसकी कोई शत्रुता नहीं है। इस बार श्री राम एक पेड़ के पीछे छिप गए और बाण से बाली का वध कर दिया। मरते समय बाली ने पेड़ के पीछे छिपकर मारने के लिए राम पर आरोप लगाया। राम ने उत्तर दिया कि बड़ा भाई पिता के समान होता है, लेकिन तुमने उसके विपरीत कार्य किया। मैं एक राजा हूं और शिकार करते समय जानवरों को छिपकर मार सकता हूं। तुमने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी रुमा को छीनकर एक जानवर जैसा व्यवहार किया है। अंत में श्री राम ने बाली को वचन दिया कि वे अंगद को युवराज और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाएंगे। जब सुग्रीव राजसी सुखों में डूबकर अपना वादा भूल गए, तब भगवान राम के निर्देश पर लक्ष्मण अत्यंत क्रोध में किष्किंधा पहुंचे थे। उन्होंने सुग्रीव को चेतावनी दी। इसके बाद सुग्रीव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने चारों दिशाओं में वानर सेना भेजने का आदेश दिया। चूंकि रावण माता सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया था, इसलिए सुग्रीव ने अपने सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली योद्धाओं हनुमान, जामवंत और अंगद को उसी दिशा में भेजा।